मेरा नाम अंजलि है। मैं सरकारी विभाग में कार्यरत थी। रहने के लिए मुझे एक मकान विभाग की तरफ से मिला था। मुझको मिला यह बड़ा सा घर और रहने के लिए मैं अकेली 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में सोती हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार मैं कुछ काम के सिलसिले में अपने शहर भोपाल गई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता था। मेरा वहीं पर विभाग की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। आज मैंने विभाग के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं था मेरे जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई, सारे लोग चाय के लिए उठ गए। मैं अपने लैपटॉप पर जरूरी टिप्स लिखने लगी। तभी मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नजर ऊपर की, एक नजर मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? वह बोला। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैं नहीं पहचान पाई। हम स्कूल में साथ में थे। उस शख्स ने कहा, क्षमा करें, मेरी सेहत कमजोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं मोहन हूं, याद आ रहा है? मोहन नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला शैतान। शैतान नहीं था, मैं बेहद चंचल था। वह बोला, मैं गौर से देखती हूं, कुछ याद करने की कोशिश करती हूं, और मोहन स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम अब कई घटनाएं बताया जाता है। मुझको लगा जैसे मेरा बचपन कहीं खोया इरांकने लगा है। पता नहीं कब मैं मोहन के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। अमर की हिम्मत बढ़ी। उसने कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, मैं साइलेंट लवर हूं तुम्हारा, मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूं। या क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? मैं आक्रोशित हो गई। हां कहो पागल, मुझ में उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर सच में इस मौके को खोना नहीं चाहता हूं। आई लव यू अंजलि, तुम पहले भी सुंदर भी अब बला की खूबसूरत हो गई हो। मैं झट वहां से उठ जाती हूं और अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर निकल लेती हूं। आई लव यू मेरे कानों में मस्तिष्क में रह रह कर गूंज रहा था। कभी यह एहसास अच्छा लगता, लो कभी मैं इसे परे झटक देती। अगले दिन फोन की घंटी से मेरी नींद खुलती है। मोहन का फोन था। मैं उस पर ध्यान नहीं देती। फिर घड़ी की तरफ देखती हूं, सुबह के 4 बज गए। इतनी सुबह मोहन ने फोन किया, यह सोचते हुए मैं उठकर बैठ जाती हूं, चेहरा धोकर चाय बनाती हूं। तभी फिर फोन की घंटी बज उठती है। हेलो। हाँ, हेली उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, मोहन की आवाज थी। इतने सवेरे फोन कर दिया? मैं बोली। हाँ, क्या करूं? रात की मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मोहन बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूं। मैंने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर मोहन का फोन आया। अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है, और मैंने फोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर मोहन का फोन आया और वह बोला, सुनो, फोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूं, फिर मैं कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, लंच के बाद आओ, मैंने मोहन से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। मैं दरवाजा खोलती हूं। सामने मोहन खड़ा था। मोहन बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। वह आज बला की खूबसूरत लग रही हो, मेरे इंतजार में थी। न तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है? न मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने साधारण लिबास में हूं, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अमर डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर बैठ गया। मैं मेरे अंदर बेहद हलचल मची हुई थी, पर मैं अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में थी। मैं भी दूसरे कोने पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मोहन एक बार सांसद का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन वह हार गया था। अब वह अपने नेता होने व ऊंची पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए बनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की जिंदगी जी रहा है। मोहन की पूरी शख्सियत से मैं डरी हुई थी। अंजलि, में तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूं। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूं। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज। मोहन अपनी कुर्सी मेरे करीब सरका कर कहता है, तुम भरपूर औरत हो। अचानक मेरा बदन जैसे सिहर उठा। मोहन ने मेरा हाथ दबा लिया था। मोहन की आंखें गिद्ध की तरह मेरे चेहरे को टटोलने लगी थीं, कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बनाकर लाती हूं, कहकर मैं उठने को हुई तो मोहन बोल उठा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो ना। मैं पास रखी इलेक्ट्रॉनिक कैतली में चाय तैयार करने लगी। तभी मुझको अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई।
क्या हुआ, तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? मोहन ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो? तुम में खींच कर बोली, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। अब बकवास तो तुम कर रही हो। मोहन भी चुप नहीं हुआ और उसके होंठ मेरे अंगों को छूने लगे। मैं फिर दूर चली गई। मोहन बहुत हुआ, बस करो, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैंने बेरुखी से कहा, एक मौका मुझे। अंजलि, क्या हो गया है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या मैं तुमसे प्यार करता हूं? सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने मुझको गोद में उठा लिया। मोहन की गोद में कुछ पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। मोहन ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मुझ पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह मैं उससे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकली यहां से, मैं बोल उठी। मोहन खड़ा शिकारी की तरह मुझे देखता रह गया। मैं बोली, मैं कह रही हूं तुम अभी जाओ यहां से। मोहन ना कुछ बोला और ना वहां से गया। तो मैंने कहा, मैं वहां किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहां से चले जाओ। मोहन ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीने को पचता हुआ कुछ कहे बिना वहां से निकल गया। मैं दरवाजा बंद करके डर के मारे कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक गए थे। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को मैंने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। मुझे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। अगले दिन फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। फोन मोहन का था। मैं बहुत बेचैन हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने फोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फोन आया। यह भी मोहन की ही आवाज थी। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैंने फिर फोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मेरे वापस जाने में 3 दिन बाकी है। मैं बेचैन हो गई। किसी तरह मैं खुद को संभाल पाई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी मुझको कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। एक दिन अचानक एक फोन आया। उस तरफ मोहन था। सुनो, मेरा फोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ ना, तुम कहां हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लो। ये किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूं और ना ही मिलना चाहती हूं। मैंने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है। अकेली औरत शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता। क्या 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को मजे लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बन रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूं। मोहन अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता लावा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैंने फोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब मैं पहली बार में ही कड़ा कदम ना उठा सकी थी। धीरे धीरे इस बात को बीते 5 साल हो गए। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो AI स्टोरी वॉइस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।